हेलो एवरीवन, आज है 26 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। देखिए, दमदार कंपनी है ये और यहाँ पर जनरली जो पैसा बना है वो बोनसेस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा बना है। और हर बार जब इसने बोनस दिया है प्राइस एडजस्ट हुआ है और यही वजह है कि शेयर प्राइस आपको उतना बड़ा इसका दिखता नहीं है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं Q4 के, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल 80 रुपये का शेयर है और 1% की गिरावट देखने को मिली है, जबकि बाजार में अच्छी खासी रौनक थी यहाँ पर आज के दिन में। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में तेज़ी आई है, 11.5% की बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है। 72 रुपीज़ से 82 रुपीज़ तक गया और आज करेक्शन आया। देखो, नतीजे के बाद का करेक्शन मैं कहूँगा इसको, और रिजल्ट्स उतने भी ख़राब नहीं है बल्कि अच्छे नतीजे आए हैं कंपनी के। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में इसका 1.5% का ग्रोथ है और रिकवरी शानदार है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, कई सारे मेरे वीडियोस थे जब ये 70 रुपये के नीचे मिल रहा था। कई सारे वीडियोस थे कि यार खरीदो और भूल जाओ इसको, खरीदो और भूल जाओ इसको। और हालांकि उससे भी नीचे कई बार गया था और कई बार वहाँ से एक बाउंस बैक इसने दिखाया है, लेकिन जब भी 90 की रेंज में गया है ये अटका ज़रूर है और वहाँ से दोबारा से गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर नतीजे के बारे में अगर हम बात करें तो भैया प्रॉफिट में बेहतर तेज़ी है। यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा आया है और डिविडेंड भी इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मदरसन सुमी की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी बड़ा प्रॉफिट है। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो तकरीबन 655 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। जो ग्रोथ वाइज अगर आप देखो तो 44% का ग्रोथ यहाँ पर है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो हम जो कहें इसको यहाँ पर। ऑन द बैक ऑफ द स्ट्रॉन्ग बुक्ड बिजनेस, मदरसन पोस्टेड द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एंड ईयरली रेवेन्यू। यहाँ पर अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो 22,477 करोड़ का इनका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, जो कि 30% ज़्यादा है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस से कंपेयर करेंगे और 11% ज़्यादा है अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस से इसको कंपेयर करेंगे, जो कि अच्छी बात है, बेहतर चीज़ है। कंपनी को लेकर अगर देखो तो इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इबिटा में भी 61% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे, जो कि बेहतर चीज़ है यहाँ पर। और कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो विवेक चांद सहगल जो कि चेयरमैन है मदरसन के, उनका कहना है कि विद द सपोर्ट ऑफ आवर कस्टमर एंड द हार्ड वर्क ऑफ आवर टीम्स द कंपनी हैज़ एंडेड द ईयर विद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड द रोबस्ट बुक बिजनेस ऑफ नियरली $70 बिलियन इफ रिफ्लेक्शन ऑफ द कस्टमर ट्रस्ट इन मदरसन। यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बिजनेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है इनका। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए रेवेन्यू वाइज भी तो डेफिनेटली तेज़ी आई है और डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया है। 65 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है, जो कि अच्छा है, उतना भी खराब नहीं है। मदरसन सुमी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो नतीजे काफ़ी शानदार है। इससे पहले भी अगर आप इनके रिजल्ट्स को देखोगे तो तेज़ी आ रही थी। देखिए 17,600 करोड़ था, फिर 18,200 करोड़ रहा, फिर 20,200 करोड़ रहा और अभी 22,300 करोड़ के आसपास, मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट देखिए पहले से 140 करोड़ का था, फिर 180 करोड़ रहा, फिर 295 करोड़ रहा, फिर 514 करोड़ रहा और अभी 655 करोड़। तो बढ़ रहा है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अच्छा साइन है, डेफिनेटली अच्छा साइन है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो लार्ज कैप कंपनी है ये, 55,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, लेकिन हाँ अब थोड़ा सा महंगा हो चुका है। 57 का इसका पी हो चुका है, जो कि इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। एवरेज आरओई भी अगर आप देखो 3 साल का तो 7.92 का है। कंपनी की अच्छी बात यह है कि करंट रेशियो इनका अच्छा है, लो डेट टू इक्विटी रेशियो है यहाँ पर, मतलब ज़्यादा डेट नहीं है। इवन इन्होंने अपना डेट कम किया है। जो डेट दिसंबर तक 8,700 करोड़ के आसपास का था वो अभी घट के 7,700 करोड़ के आसपास, मतलब थोड़ा सा कम ज़रूर है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे डिविडेंड को लेकर तो पिछले साल भी इसने 65 पैसे का डिविडेंड पे किया था, इस बार भी 65 पैसे का ही डिविडेंड पे किया है इस कंपनी ने। जहाँ तक कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी बेहतर है और अभी और बेहतर देखने को मिलेंगे 2023 का जब अपडेट होगा, क्योंकि जस्ट अभी रिजल्ट्स आए हैं और इसलिए अपडेटेड नहीं है, लेकिन जैसे अपडेट होगा बहुत ही शानदार रिजल्ट्स होंगे यहाँ पर। नंबर वाइज अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी में अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करने जाए तो प्रमोटर के पास 64.77% की होल्डिंग है, 1.18% की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी भी है, 9.56% है पब्लिक के पास। एफआईएल्स के पास 10.87% की होल्डिंग है,
म्यूचुअल फंड के पास 11.44% की होल्डिंग है और इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.11% की होल्डिंग है। देखा जाए तो एफआईल्स ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, म्यूचुअल फंड ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, इंश्योरेंस ने भी बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, बस पब्लिक ने भी क्वाली करी है और प्रमोटर ने। 11.58 से पब्लिक आ गए 9.56 पर, जो कि काफ़ी कम है पब्लिक की होल्डिंग अगर आप देखो तो। और प्रमोटर की भी होल्डिंग कम हुई है यहाँ पर, डेफिनेटली कम हुई है, लेकिन वो सारी खरीदारी बड़े बड़े फंड हाउस ने करी है, चाहे वो एफआईल्स हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो। तो देखिए ओवरऑल मैं इतना कहूँगा कि संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल कंपनी है तो अच्छी, शानदार कंपनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की जायंट कंपनी है। और देखो यार, गाड़ियाँ डीजल से चले, पेट्रोल से चले, गैस से चले या फिर इलेक्ट्रिक कार हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये वो कंपनी है जो ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। तो भैया बस गाड़ियों की डिमांड होनी चाहिए, चले वो चाहे किसी से भी, फ़र्क नहीं पड़ता, इनका बिजनेस चलता रहेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि नज़र होनी चाहिए आपकी इस कंपनी के ऊपर, लेकिन एक चीज़ साथ में ये भी कहूँगा कि यहाँ पर जो पैसा बनता है वो बोनसेस के थ्रू बनता है। अगर आप देखोगे तो कई बार ये बोनस दे चुका है, इवन पिछले साल ही इसने बोनस दिया था, इससे पहले भी कई बार बोनस दे चुका है, कई बार तो हर साल इसने बोनस दिया है। तो देखो जब भी तेज़ी आएगी ये बोनस डिक्लेयर कर लेगा और वापस से प्राइस उस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर ये इस साल के एंड में या फिर अगले साल बोनस दे दे, मुझे हैरानी नहीं होगी इसमें अगर ऐसा भी होता है तो। कंपनी अच्छी है, नज़र होनी चाहिए, रिजल्ट्स भी जो आए हैं वो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स हैं, ख़राब नतीजे नहीं हैं। और यही वजह है कि आज आपको गिरावट देखने को नहीं मिली, बल्कि कोई इतनी बड़ी तेज़ी भी नहीं, लेकिन हाँ गिरावट नहीं आई है, ये एक अच्छी बात है। और ख़रीदारी के मौके डेफिनेटली यहाँ पर बनेंगे। अगर आप पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो भाग रहा था, नतीजे से पहले ही भाग रहा था, तो रिजल्ट्स आते ही मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकता है। 5 साल का अगर आप ग्राफ देखो तो बड़ी रफ्तार थी, बाद में गिरावट, लंबे समय तक कंसोलिडेट किया है ये 70-80 रुपये के आसपास, और अब मुझे लगता है कि भागने के लिए तैयार होगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से डुबकी लगाने वाला है ये नीचे की तरफ। और अगर आपको ये शेयर अभी 70 या 75 के बीच में मिलता है तो डेफिनेटली वो एक रेंज होगा खरीदारी करने का। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो रखे रहो, बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ में ये डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि एक थोड़ी बहुत रफ्तार के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिलेगा, और टाइम लेता है ये तेज़ी दिखाने में, लेकिन धीरे धीरे भागेगा ज़रूर। और देखो कंपनी अब तक जो थी ना, इनका मेन जो बिज़नेस था वो ऑटोमोबाइल का था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कंपनी अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। कंपनी का जो विजन 2025 है वो ये है कि 25% जितना जो रेवेन्यू है वो इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए। और वहाँ पे कंपनी ने कई छोटे मोटे एक्विजिशंस भी किए हैं, एरोस्पेस की बात करो, लॉजिस्टिक की बात करो, कंपनी ने कई छोटे मोटे एक्विजिशन किए हैं। और यही वजह है कि इनका जो रेवेन्यू है वो आपको एकदम तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को भी मिल रहा है। तो नज़र होनी चाहिए संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के ऊपर। अच्छी कंपनी है और डेफिनेटली मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही रिकमेंड करूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही बने। शॉर्ट टर्म में ये एक रेंज में अटकेगा, बहुत टाइम लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली यहाँ पर आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर आपकी बाइंग प्राइस सही है तो, जो कि मुझे लगता है कि 70-75 के बीच में हो। थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, उसके बाद हर 5 रुपये की गिरावट में अगर आप चाहो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके चल सकते हो। इसके अलावा जो कंपनी इसमें से निकली है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, 56 रुपीज़ का ये शेयर है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में मदरसन सुमी वायरिंग लिखिएगा, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। और एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल करता हूं, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे HSA20 तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतर फीचर्स हैं जहां पर आप एक क्लिक में कई सारे स्टॉक्स एनालाइज कर सकते हो, चाहे वो ब्लू चिप हो, डेट फ्री स्टॉक हो, पेनी स्टॉक हो, डिविडेंड सुपरस्टार स्टॉक्स हो, या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भी पोर्टफोलियो अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो वो भी आप आराम से एक क्लिक में चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।